जी। और ये बात मुझे इसलिए भी मैंने आपसे ख़ास कर पूछी थी कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ हैं। एंकर जो स्टूडियो में बैठ के काम करता है वो कुछ भी नहीं है। बहुत होता है, जैसे मैंने आपको अघोरीज वाली बात बताई, जिस समय मैं अघोरीज पे स्टोरी करने गई थी तो मुझे अघोरीज के साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने डोम से बात की, डोम से भी बात इस हद तक डोम को लाते लाते कि मुझे अघोरी से मिलना है, 4-5 दिन मुझे लग गए। तो एक डोम ने एक अघोरी से बात किया कि ऐसे ऐसे एक मैडम आई हुई हैं स्टोरी करने के लिए, तो तुमसे मिलना चाहती हैं। तो अघोरी ने बोला कि ठीक है, मैं शमशान में तो नहीं मिलूँगा, मेरे को पूजा वूजा वगैरह करनी है इस तरह से, और इनकी पूजा कुछ होती होगी, अलग तरह की होती होगी, या उसकी अलग तरह की होती है। हालांकि मैंने कई अघोरियों की पूजा तो देखी है कि नहीं दिखानी है किसी को। तो बोले ठीक है, मेरे कमरे में भेज देना। शाम के समय जो डोम ने मुझे एड्रेस दिया तो मैं अघोरी के कमरे में चली गई। वहाँ दुनिया भर की खोपड़ियाँ, मानव खोपड़ियाँ, इत्र, हड्डियाँ, इस तरह का पूरा साजो सामान वगैरह पड़ा था। तो मैंने उनसे काफ़ी लंबी चौड़ी बात की और थोड़ा खोपड़ियों को देख के डर नहीं लगा? नहीं, मैंने तो हाथ में भी पकड़ ली थी। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो अघोरवाद है, अघोरवाद उस तरह का अघोरवाद नहीं है जो कि हमने फ़िल्मों में देखा है या हमने मीडिया में देखा है। अघोरवाद अपने आप में एक पूरा एक स्टडी है, एक अध्ययन है, और अपने आप में एक अलग तरह की एक शैव साधना का एक तरीका है। उसमें कुछ एक्सट्रीम, कुछ वो हैं, है ना, कुछ एक एक्सेप्शंस उसको कहेंगे अगर। तो जो अघोरियों में जो पूजा का जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो यंत्र होता है जिससे वो पूजा करते हैं और जिस चीज़ से तमाम चीज़ों को वो करते हैं, वो मानव खोपड़ी होती है। वो उसी में पानी पीते हैं, उसी में खाना खाते हैं, और उसी पर ही पूरी अपनी क्रियाएं करते हैं, यंत्र करते हैं। वो उस खोपड़ी से के ही ज़रिए, उनका ये दावा है कि उस खोपड़ी के ज़रिए ही वो बात करते हैं जिससे भी वो बात करना चाहते हैं। तो अघोरी और उनकी साधना का जो यंत्र है, आप इसको कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में टेलीफोन, मोबाइल जो है हमारा ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर जो है वो खोपड़ी है। तो खोपड़ी का इसमें बहुत एक अहम। तो फिर आप रूम में गई अघोरी हाँ, बाबा तो के? ये सब बात बात वगैरह हुई, सब कुछ हुआ। तो बात बात ख़त्म करने के बाद, जैसे हमको आदत है कि हम जब उठते हैं थोड़ा अपनी शर्ट वट हमने ठीक करते हुए कुछ कुछ बात कर लेते हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा वैसे बाबा एक बात बताइएगा, मैंने कहा ये तंत्र वंत्र वगैरह होता भी है कि नहीं होता है, ये सच कह रहे हैं, सच होता है? अब ये बात उनके दिल को लग गई कि चैलेंज कर रही है। तो मुझे कहते हैं सुन। मैंने कहा हाँ। बोले अभी कबूतरी बना दूँ तुझे क्या? मेरी उस समय हवा खिसक गई। मैंने कहा अगर सच में इसने मुझे कबूतरी बना दिया तो मुझे तो कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। अभी तो ये होता है कि शाम तक अगर ऑफिस में बॉस से बात नहीं की या रिपोर्ट नहीं किया तो ये हो जाता है कि कहाँ है, क्या है। तो कबूतरी बन के तो बात भी नहीं हो पाएगी, कोई ढूंढेगा मुझे कैसे? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे ही मैं तो बस ऐसे ही पूछा था कि मतलब कि आजकल लोग इस पर यकीन करते हैं। कहते 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 इतनी बात करते करते मैं दरवाजे तक सर की। मैंने कहा अरे वो एक और लड़का आपसे मिलने के लिए मैंने बुलाया हुआ था। मैंने कहा 2 मिनट ज़रा, मैं उसको लेकर गई। वहाँ से तो मैं ऐसी भागी हूँ फिर कि आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर अपने कमरे पर ही आके मैंने सांस लिया। डर गई? कोई भरोसा तो नहीं है। और ये हाँ, लेकिन ये था 1% भी अगर कबूतरी बनने का चांस है तो भाई हालांकि नहीं बनना है। मैं तो इतने अघोरी और इस तरह के लोगों को इंटरव्यू किया है, कुछ है, ये सब में मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ। बिल्कुल एक रैशनल, एक पत्रकार की तरह इन चीज़ों को लेती हूँ, एक रिपोर्टर की तरह लेती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि क्या मालूम क्या मगर आप करते सोचिए, अगर कबूतरी। आप अगर 1% अगर कबूतरी बनाने का चांस है तो भाई मेरे को कोई ढूंढेगा लेकिन कैसे? अगर 1% वो जो चांस है, अगर वो झूठ होता, वो फ्रॉड होता और वो कबूतरी नहीं बना पाता, फिर आप सोचिए क्या होता। उसकी तो सारी की सारी जो कबूतरी तो इतनी बड़ी बना ही नहीं पाता ना। इतनी बड़ी इमारत जो उन्होंने झूठ की खड़ी की है वो झूठ ढह की ही जाती। है, झूठ की ही इमारत है। कबूतरी तो बनाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन ये है कि पता नहीं है कबूतरी बनाने के उस पे। जैसे एक और मैं आपको, जैसे गुवाहाटी में जिस समय अम्बुबाची मेला में मैं जो स्टोरी कर रही थी तांत्रिकों के ऊपर, जो रात को तंत्र साधना चलती है, उस समय मैं एक तांत्रिक को इंटरव्यू करना चाह रही थी। तो मैं उससे बात करने की बहुत देर से कोशिश की। तो वो कुछ मंत्र पढ़ता जा रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र पढ़ रहा है। उसने मेरे को बोला
ऐसे ऐसे करके कि बैठ जाओ। वहीं हल्की हल्की गरम चिता थी राख की, वहीं बैठ गए। तो बात करते करते उसने इतनी बड़ी हड्डी उसके सिर पे थी, उसने धक करके बहुत ज़ोर से मेरे सर पे पहले तो हड्डी मारी। हड्डी मारने के बाद मेरे यहाँ से उसने बाल पकड़े, नाम बताओ अपना। मैंने कहा मनीषा भल्ला। फिर पता नहीं वो बंगाली वो था, मनीषा भल्ला करके उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, अगड़ बगड़ 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 अगड़ अगड़ बगड़। उसके बाद उसने फिर मुझसे बातचीत वगैरह शुरू की। हालांकि वो सब नाटक और वो सब है, लेकिन कौन अपनी माहौल बनाते हैं ये अपने लोग। माहौल बनाने के लिए आप पे कोई हिंसक हमला कर दे, कुछ कर दे, इस बात का नहीं पता होता है ना। तो इसलिए मैं वहाँ से निकली। कबूतरी तो कहाँ क्या किसको बनाना है, मैंने तो कभी सुना नहीं है ऐसा। ये लोग दावा करते हैं, लेकिन सब तो ऐसे ही वो है। लेकिन माहौल बनाना या अपने आप का जो अगर कोई ये समझ ले कि मुझे अच्छा चैलेंज किया है,